हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ सर क्लासेस में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 का परिमेय क्या है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। हमें पता है कि रूट 5 का परिमेय क्या है, लेकिन फिर भी हमें क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए। तो चलो रूट 5 मान लेते हैं। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखो ये है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसको विपरीत मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं किसके पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। तो हम इसको किसके रूप में लिखेंगे, अपॉन के रूप में, यानी कि ए बाई टू के इक्वल रखेंगे इसे। ठीक है, तो हम फिर इसका क्या करेंगे, इसे रूट 5 जो है इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें जाएगा, बी में। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रूट 5 बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए। जब हमारे पास रूट 5 बी इक्वल ए हो गया, तो देखो जब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो हमारे रूट 5 बी इक्वल ए था, इन दोनों का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर, क्या प्राप्त होगा, एक मिनट, ए स्क्वायर इक्वल, देखो जब हम स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, जो रूट से जो स्क्वायर होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। ये रूट 5 का स्क्वायर हो गया। जब बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो ए है इसको कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है, 5 से विभाजित है। जब ये 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो अब हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए भी 5 से विभाजित होगा। अतः या इसी प्रकार ए भी 5 से विभाजित होगा, या लिख देंगे ए 5 से विभाजित होगा, ए 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि फिर हमें कोई एक कांस्टेंट मानना होता है। कांस्टेंट मानने के लिए हम क्या करेंगे, माना ए इक्वल 5 के, मान लिया है हमने कि ए इक्वल 5 के है, जहां 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 के क्या होगा, एक पूर्णांक है, जहां के पूर्णांक पूर्णांक है। ठीक है, कलर चेक, ए का मान समीकरण एक में रखने पर जब हम, हमारा समीकरण एक क्या बना था, देखो समीकरण एक हमारा क्या था, ए स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर था। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे 5 के रखेंगे। ए के स्थान पे जब हम 5 के लिखेंगे तो क्या होगा, 5 के वहाँ क्या था, ए स्क्वायर था, तो यहाँ 5 के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल में क्या रहेगा हमारे पास, 5 बी स्क्वायर। ठीक है, 5 बी स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर। जब 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 5 बार। तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल 5 के स्क्वायर। क्लियर, हमें क्या प्राप्त हुआ है, बी इक्वल 5 के स्क्वायर। ये जब हमें प्राप्त हुआ है तो हम फिर क्या कहेंगे, इसलिए
क्या करेंगे, इसलिए बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। क्लियर। जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो हमारा बी भी 5 से विभाजित होगा। लिखेंगे अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। अब ये मत कहना ये चल क्या रहा है, ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनको सिद्ध करने का एक यही मेथड है, यही तरीका है। इसको तुम्हें 2-3 बार रिवाइज करना होगा तभी ये तुम्हारे समझ आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी भी 5 से विभाजित हो। ठीक है, तो अतः इसी प्रकार ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है। ठीक है, अतः यह हमारी गलत कल्पना जो हमने माना था, ये हमने गलत माना था, तो ये हमारी गलत कल्पना से सिद्ध हुआ है। ठीक है, या प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया था, हम मान के चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या थी इसलिए तो हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो जब हमें 5 प्राप्त हुआ तो ये हमारे किससे गलत मानने से सिद्ध हुआ था। तो इसीलिए हमारे √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है।